हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाला है कुछ ऐसे वीडियोस जिनको मैं पता नहीं कि वीडियो किसकी कैटेगरी में क्यों रखा है। इनको क्रिंज कंटेंट या फिर कुछ इलॉजिकल रिकॉर्डिंग्स, ऐसा कुछ मतलब क्यों कह नहीं देते। तो फिर आने दो गरम गरम। आज मैंने गौर से आईना देखा दोस्तों, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मासूम लोग अब भी जिंदा हैं। वाह मैडम वाह, मतलब इतने बड़े हो गए तो उन्होंने आज पहली बार आईना देखा। और तो और इनको आज जाके रियलाइज हुआ कि वो मासूम है। और जो भाई मतलब फिर मैडम ने जो सडनली एक्सप्रेशन दिया, एकदम पूरा चेंज हो गया इन्होंने। पहले तो मतलब मैडम खुद को मासूम कह रहे थे, फिर एकदम इतनी खतरनाक डरावनी शक्ल बनाई जैसे उसके अंदर भूत घुस गया हो। तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी। नहीं 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 नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। देखो कितनी जल्दी बन गया। वाह भैया वाह, मतलब बात तो भैया की सही है। मतलब भैया पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे जल्दी आप क्या बना सकते हो, तो फिर उन्होंने मैगी कहा। फिर लेकिन उनको और चीज़ें थोड़ा और दिमाग पे जोर दिया उन्होंने, तो उनको याद आ गया कि कॉफ़ी भी बहुत जल्दी बन जाती है, जो कि भाई साहब की फेवरेट है। लेकिन भैया ने कॉफ़ी से भी जल्दी कुछ बना दिया। भैया ने कह दिया भाई मैडम मुंह जल्दी बना देती है। तो फिर भैया ने जैसे ही कहा, तो उसके कुछ सेकंड्स बाद ही मैडम ने मुंह बना दिया। फिर भैया ने हैंड्स प्रूव कर दिया। गाइस, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट करती है जो लाइट की स्पीड को भी बीट कर देती है। आंखें तो हसीन है लेकिन तेरी लंबी जुबान का दुख है मुझे। भैया जी इसलिए कहता है कि सिर्फ आंखें ही नहीं देखनी चाहिए भाई। अभी जबान का दुख है, वो तो अभी कुछ हो नहीं सकता उसका। वो दुख तो आपके पास जिंदगी भर रहेगा। भैया ने आंखें देखकर हाँ कर दी। फिर भैया को आगे जाकर रियलाइज हुआ कि भाई जबान के बारे में तो भूल ही गए, और वही चीज़ होती है जो सबसे पहले चेक करनी चाहिए। अब भैया जिंदगी भर के लिए दुख सहन करेंगे। फिर मतलब मैडम और खुश हो रही है, और ऐसा एक्सप्रेशन दे रही है जैसे कि भैया ने बहुत बढ़िया तारीफ कर दी हो मैडम की। बहुत बढ़िया। हम तो वो चीज है डार्लिंग, जो एक बार देख ले तो यूं बोले कहा बीमारी है यूं। क्या बीमारी लगूं? ढंग से देखो और एक्टर हूं मैं। गाइस, बात तो भैया की 100% सही है। जो भी पहली बार देख रहा होगा वो सेम यही चीज़ बोलेगा कि भाई क्या बीमारी है ये। सही बात है। गाइस, मतलब आप देखो तो सही, आप भैया आपको थोड़ी बीमारी थोड़ी दिखते है भाई। भैया का आप हेयर स्टाइल देखो कितना बढ़िया है। भैया का भाई एकदम आईब्रोज देखो। भैया का ड्रेसिंग सेंस देखो, एकदम बहुत बढ़िया है भाई, एक नंबर है। ये थोड़ी कोई बीमारी हो सकती है। और गाइस, भैया का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, मतलब भैया को खुद को रियलाइज हो गया और भैया को खुद को अच्छा लगा। इसलिए भाई वीडियो एंड होने से पहले भैया खुद हंसने लग गए कि पता चल गया भाई मज़ा आ गया ऐसा। माँ मैं आ गया माँ। हाँ मेरा बेटा हाँ, आ आ गया। गया आ गया मेरा बेटा। आजा आजा बेटे। सुनो तो माँ, मैं आ गया माँ। मैं आ गया। मुझे पता चल गया तू आ गया। आजा खाना खा ले बेटा। ठीक है आजा। माँ, तुझे एक बात पता है? क्या? मैं आ गया। मैं आ गया माँ। अच्छा सुनो, हाँ तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? पहले आंखें बंद करो, अच्छा अब खोलो। हाँ। माँ मैं आ गया माँ, मैं आ गया। गाइस, ये बात तो बंदे ने सही एक्सप्लेन की, मतलब बोर्ड पहन के, कि 2024 में ये बीमारी भी फैली थी, कि सबके सब कोई मिल गया वाले की एक्टिंग कर रहे थे। गाइस, मतलब इसमें ये होता है कि गाइस कुछ भी हुआ हो, अगर जापान में भूकंप भी आया हो, तो फिर ये बंदा यही कहेगा कि ये भी आ गया भाई बंदा ये। गाइस, जब ये बंदा आता है ना, तो पड़ोस देश वाले को भी पता चल जाता है कि इस देश में ये बंदा आ गया है। गाइस, उसकी मम्मी भी सोच रही होगी कि भाई आ गया है तो भाई तू चला भी जा। बहुत लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मैं उनको बता दूं वो जला हुआ जीरा रहता है। चलिए खाने। वाह भैया जी वाह, मतलब कि भैया का नाम ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड करना चाहिए, क्योंकि भाई भैया ने पता नहीं क्या रिकॉर्ड बनाया है। और रिकॉर्ड छोड़ो, ये तो भाई एक नया इन्वेंशन है भाई। मिरिकल मिरिकल। भैया को भी भाई आइंस्टाइन की तरह यूरेका बोलने की ज़रूरत है। भैया ने बहुत पुरानी मिस्ट्री सॉल्व कर दी है भाई। इसके लिए तो भाई को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न छोड़ो, इन इसके लिए तो भाई साहब को कोई इंटरनेशनल बहुत जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वही मिलना चाहिए, जिसके ऊपर कुछ आई ना। दाल में भाई जला हुआ जीरा होता है भाई साहब का। गाइस, इसके लिए ना भैया 40 साल से रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में। और फिर भले भैया की उम्र 20-22 साल जो भी हो, लेकिन भैया की रिसर्च 40 साल से चल रही है।
और ये जो भैया के सर पे है ना, वो कुछ टोपी वोपी नहीं है, वो भाई म्यूजियम में रखने वाले कुछ टाइम बाद, क्योंकि उसी की बर्तन के अंदर भाई साहब ने मिस्ट्री सॉल्व की थी। दाल के अंदर उनको जीरा मिला था। मैडम आज आपका गाड़ी सीखने का पहला दिन है, तो आपको करना ये है कि सबसे पहली बात आपको डरना नहीं है। कभी भी अगर आपको लगता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो आपको कस के ब्रेक दबा देना है, ठीक है? ओके। चलिए चाबी लगा दीजिए, धीरे धीरे क्लच छोड़िए। सामने लड़का दिख रहा है ना, उसके पहले आपको ब्रेक मारना है, ठीक है? ओके। अरे मैडम ब्रेक मारो, मर जाएगा वो। मैडम जल्दी ब्रेक मारो। अरे मैडम ब्रेक मारो, मारो ना मैडम ब्रेक। क्या कर रही है मैडम, मरवाओगी क्या? मारो ब्रेक। लग गए ब्रेक। मैडम गाड़ी के अंदर वाले ब्रेक से कोई रिश्ता नाता नहीं है क्या? है? गाड़ी के अंदर भी ब्रेक होते हैं क्या? किधर है ब्रेक? गाइस यहाँ पर एग्जैक्टली सेम विमेन वाला मीम एकदम बहुत बढ़िया बैठ रहा है। पूरा मैच हो रहा है यहाँ पे। मैडम ड्राइविंग स्कूल में गए, मैडम का पहला दिन था और भाई मतलब भैया ने बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शन दिए और गाड़ी भी भाई मर्सिडीज की बढ़िया एकदम ऑटोमेटिक गाड़ी थी। तो भाई मैडम को कहा ब्रेक मारने को, लेकिन भाई मैडम तो नहीं, पापा की परी है, एकदम वो पुराने वाली स्कूटी वाले स्टाइल से ब्रेक मारेंगे मैडम। तो भाई मतलब कि मैडम ने दरवाज़ा खोल के एकदम पूरा पैर से ब्रेक लगा दिया भाई। और मैडम के पैर में भाई इतनी शक्ति है कि पूरी की पूरी गाड़ी भाई पैर से रुक जाएगी, ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। फिर और मैडम क्या और रही है कि भाई गाड़ी रुक गई। फिर भैया भाई कहाँ एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहाँ पे भाई भैया को एकदम गिव अप कर देना चाहिए, वहाँ पे भैया बता रहे हैं कि भाई गाड़ी के अंदर वाला ब्रेक मारना चाहिए। और फिर एज एक्सपेक्टेड मैडम का आंसर मिला, ब्रेक किधर है, किधर है ब्रेक। और फिर मैडम वो सनशेड आगे आता है उसमें और पता नहीं कहाँ कहाँ पे ब्रेक ढूंढ रहे थे। पैर में तो ब्रेक है ही नहीं, एक्सीलेटर के बारे में थोड़ी ब्रेक होता है, एक्सीलेटर के पास सिर्फ क्लच ही होता है, ब्रेक नहीं होता वहाँ पे। ब्रेक तो गाड़ी की डिक्की में लगा होता है। तभी मैं सोचूं गाइस कि मैडम के स्कूटी के ब्रेक पैड्स घिस क्यों नहीं गए, क्योंकि मैडम हर बार स्कूटी में पैर से ही ब्रेक लगा रहे थे और मैडम ने वो सेम चीज़ यहाँ पे ट्राई की गाड़ी पे, क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं। सिगरेट पिला। कौन सी दूं? अरे जिसमें से धुआं निकले। अरे धुआं तो सब में से निकलता है, नाम बोलो। सलीम। भाई सिगरेट का नाम बोलो। गाइस ये होता है जब आप बिना इन्फॉर्मेशन के डॉन बने निकल जाते हैं। भाई वेपन मिल गए, बंदे मिल गए, बढ़िया है एकदम, पूरा उस स्टाइल का ड्रेसिंग सेंस भी कर लिया, चलो ठीक है। लेकिन भाई शॉप वाले के सामने भाई भैया का रोला नहीं पड़ा। भैया को मतलब स्मोकिंग करना था तो उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज आती होगी शायद, तो फिर वो भैया बोल रहे कि इतनी सारी वेराइटीज है, मतलब कौन सा वाला चाहिए, कुछ पर्टिकुलर नाम होगा उसका। तो फिर भैया मतलब जनरल डायरेक्ट जो होता है वही, जिसमें से धुआं निकले। सो गाइस धुआं तो माचिस से, फटाकों से, बहुत अलग अलग चीज़ों से धुआं निकलता है। तो भैया को भाई धुएं वाली सिगरेट चाहिए भाई। फिर वो शॉपकीपर मतलब नाम पूछा था कुछ, अगर आइडेंटिफिकेशन होगा तो वो। फिर भाई बंदा अपना नाम बता रहा है, सलीम। बहुत बढ़िया सलीम भाई, बहुत बढ़िया। KGF 3 में रॉकी भाई की जगह पे आपका रोल पक्का है, और अगर आप मार्को 2 में जाओगे तो भी वो आपको मना नहीं करेंगे। भाई मैं आपको टिप देता हूँ, सिगरेट छोड़ो, टॉफ़ी लेके निकल लो वहाँ से, बढ़िया होगी, मज़ा आएगा और सस्ते में निपट जाएगा का मामला। टोटल 5 लोग हैं, 5 टॉफ़ी ले लो, मज़ा आएगा और मज़े करो, जाओ। सो गाइस इंटरनेट पे तो ये सब कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।